नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, यहाँ पर मेरे सब्सक्राइबर ने मुझसे सवाल पूछा है और बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी सवाल है। हर एक बीएसएनएल कर्मचारियों के लिए, पेंशनर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। आपको पता है अभी आईडीए में वृद्धि हुई थी, 233.30% की वृद्धि हुई थी। ठीक है, मैंने वीडियोस भी बनाए उस पर और मैं शुरू से कहता आ रहा हूँ कि वो वृद्धि मतलब यानी कि आईडीए दर में वृद्धि हुई थी कि जो आपकी आईडी है वो कितने परसेंट बढ़ गई है। ठीक है, तो फिलहाल 227.1% आपका आईडीए था, उससे बढ़कर आपका जो आईडीए 233.30% बढ़ने का था। ठीक है, लेकिन मेरे सब्सक्राइबर का इस पर एक सवाल है कि भैया देखिए, यहाँ पर इन्होंने लिखा है कि यह बताए कि अक्टूबर डीए वृद्धि 6.2 के बजाय 6.1 क्यों की गई। ठीक है, मतलब 6.2 बढ़नी थी लेकिन 6.1 क्यों लागू की गई, जबकि 1% रह गया। बहुत मायने रखता है 1% का, आगे हम वीडियो में हम जानेंगे, जिसका आदेश 29 अक्टूबर को हो चुका है। कैलकुलेशन से 233.29 आता है, जो 0.29 का 0.30 होना चाहिए, जैसा कि इससे पहले किया गया था। और सीधी सी बात यह है कि ये जो 1% का घपला हुआ है ये कहाँ हुआ है, उनका पूछना है यहाँ पर। ये जानकारी बताइए आप कि जो अक्टूबर के टाइम पे 6.2% उन्होंने कहा था कि 6.2% की वृद्धि होगी, लेकिन दिया कितना है 6.1%। तो ऐसा क्यों किया? ठीक है, अब यहाँ पर तो यही हुआ ना कि 233.30 आ रहा था, 233.29 दे दिया, 1% कहाँ रह गया, इसका क्या घपला हुआ वो बताइए। ठीक है, तो आज इस वीडियो में पूरी बात डिटेल तरीके से यही बताने वाला हूँ कि जो 1% है ये कहाँ चला गया या फिर कैसे हट गया। ठीक है, यहाँ पर ये जो इन्होंने मेरे सब्सक्राइबर ने सवाल पूछा है, इस पर पूरी जानकारी डिटेल तरीके से आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है सुनील विश्वकर्मा। जानकारी यूजफुल लगे तो एक लाइक करके जरूर जाना। चलिए दोस्तों, बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। आपको ये बात पता है कि मैं जो भी जानकारी होती है उसको मैं पॉइंट बाय पॉइंट बताता हूँ आपको, ताकि इससे आपको वेल एक्सप्लेन हो जाए। ठीक है, तो फिलहाल जो मेरे सब्सक्राइबर ने सवाल पूछा है वो कमेंट हाईलाइट हो रही होगी और ये सवाल है। अब इस सवाल पे मैं अपना जवाब देना चाहूंगा कि यहाँ पर आखिर ऐसा क्यों होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर बीएसएनएल का जो बीएसएनएल के पेंशनर है उनके आईडीए में घाटा हो रहा है। ठीक है, सीधा सा घाटा रहा है और इस पर पेंशनर्स इस बीएसएनएल पेंशनर्स पर या फिर कर्मचारी पर इसका क्या असर पड़ेगा वो भी देख लेते हैं। 29 अक्टूबर 2025 को आईडीए की बहुत बड़ी अपडेट है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला पॉइंट है 6.2% के बजाय 6.1 क्यों किया गया। आईडीए का पूरा गणित समझते हैं। ठीक है, देखिए यह पेज दरअसल आईडीए की गणना के फॉर्मूले और सरकारी डेटा स्मूथिंग में छिपा हुआ है। ठीक है, अब इसका क्या मतलब हुआ, देखिए 233.29 अंक का मतलब यह है, जैसे कैलकुलेशन देखिए 233.29 का अंक 1/1/2007 वेतनमान वालों के लिए आईडीए की कैलकुलेशन में इस्तेमाल होने वाला एआईसीपीआई आईडब्ल्यू के सूचक संख्या को दर्शाता है। ठीक है, 2007 के एआईसीपीआई आईडब्ल्यू के डेटा के हिसाब से निकाला गया है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर स्पष्ट बात है, जैसे कि अगर कैलकुलेशन के हिसाब से देखा जाए तो 1/1/2025 से जो प्रभावी होने वाली आईडीए की दर थी 233.30% आनी चाहिए। ठीक है, लेकिन देखिए यहाँ पर वृद्धि कितनी की गई है, 233.29%। इसमें से हम माइनस 227.1% करेंगे तो इज इक्वल टू कितना निकल कर आएगा, 6.19% की वृद्धि हुई है। ठीक है, हमें कितना किया कहा गया था 6.2, मतलब 6.20 की मतलब वृद्धि होनी चाहिए, बढ़त होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर 19% हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 6.2 के बजाय 6.1 के होने का कारण देख लेते हैं। ठीक है, आईडीए की घोषणा डीपीई यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस लोक उद्यम विभाग द्वारा की जाती है। ठीक है, डीए की तरह आईडीए में भी छोटी भिन्न यानी कि फ्रैक्शन को संभालने के लिए नियम होता है, जैसे कि एक राउंडिंग ऑफ का नियम सबसे बड़ा नियम है। डीए में पूरे अंक का राउंडिंग होती है, लेकिन आईडीए में अक्सर दशमलव के एक स्थान तक की दर घोषित होती है। ठीक है, जैसे कि 6.1%, 6.2%। ठीक है, अब सरकारी डेटा का अंतिम रूप देखिए, आपकी जो कैलकुलेशन है वो अनुमानित सीपीआई आईडब्ल्यू डेटा पर आधारित होती है, लेकिन डीपीई जो दर घोषित करता है वह श्रम ब्यूरो द्वारा जारी किए गए अंतिम आधिकारिक 12 महीने के एआईसीपीआई आईडब्ल्यू औसत पर आधारित होती है। ठीक है, अब देखिए पेंच ये है अक्सर जब गणना यानी कि कैलकुलेशन
15% से थोड़ी कम होती है, मान लीजिए कि 6.14, तो निजी कैलकुलेटर उसे 6.2 तक राउंड कर देते हैं, ठीक है। लेकिन डीपीई अंतिम आधिकारिक सूचकांक का उपयोग करता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए सारी बात का यहाँ पर मतलब यही निकलता है कि 6.2% के बजाय 6.1 घोषित होने का मुख्य कारण अंतिम AICPI-IW इंडेक्स का औसत रहा होगा, जो कि 6.2% की वृद्धि के लिए आवश्यक आधिकारिक बेंचमार्क से मामूली कम रह गया होगा, ठीक है। यह गणना का दोष नहीं बल्कि सरकारी डेटा स्मूथिंग और आधिकारिक फॉर्मूले का अंतिम रिजल्ट है, ठीक है। देखिए इसका सीधा सा कहने का मतलब ये है कि जो AICPI-IW जो डेटा होता है, सूचकांक होता है, उसमें उसके फॉर्मूले के हिसाब से देखा जाए तो आपका जो 6.2% वहां से देना था, ठीक है। तो उनके जो सरकारी नियम है, उनके नियम के हिसाब से क्या है, ये दर है 6.2%, ये कुछ कम होगी, 6.20 से कम, ठीक है। मतलब एक हिसाब से देखा जाए तो 6.19 होगी या फिर 6.18 होगी, ठीक है। अब ऐसे में क्या हुआ, जब ये दर लागू हुई और ये AICPI-IW डेटा में यहाँ पर शामिल हुई, तो इसके नियमानुसार ये बोलता है कि भैया अगर 6.2 से अगर कम है कुछ परसेंट, ठीक है, तो वो डेटा अपने आप उसको 10 में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है, 1 में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। समझ में आ गई होगी आपको बात। मतलब सरकारी नियमानुसार उनका नियम ऐसा है कि अगर थोड़ा बहुत 19-20 रहा, मतलब 18-20, 18-19 रहा, तो वो 20 कर देगा उसको, ठीक है। लेकिन वो AICPI-IW डेटा में जब आया लागू होने के लिए, तो यहां पर क्या हुआ कि अगर आपका 20 से मतलब एग्जैक्टली जो दर है उससे कम है पॉइंट में, ठीक है, तो उसका डेटा माइनस हो जाएगा। मतलब माइनस होकर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो ये जो एक अंक का फेरबदल है वो इसलिए आ रहा है क्योंकि सरकारी जो नियम अलग थे और यहाँ के नियम कुछ अलग है, ठीक है। तो अपने अपने नियमानुसार होता है सब, ठीक है। देखिए यहाँ पर न्यू अपडेट क्या है वो देख लेते हैं। आईडीए दर नवीनतम अपडेट जो 29 अक्टूबर के आदेश के बाद लागू हुआ है। 29 अक्टूबर के बाद क्या आईडीए दर लागू हुई है। 1/1/2025 से प्रभावी आईडीए की दरें यानी कि 1/1/2007 वेतनमान के लिए 233.3% हो गई है, ठीक है। अब यहाँ पर वृद्धि कितनी हुई है, पिछली कैलकुलेशन के हिसाब से यानी कि 227.1%, 6.2% की वृद्धि हुई है। अब देखिए समाचार और कैलकुलेशन के हिसाब से 6.2% की जो वृद्धि हुई थी वो 227.1 प्लस 6.2% इज इक्वल टू करेंगे तो 233.3% बैठती है, ठीक है। यह आपके 233.29 अंक से मेल खाता है। मतलब मेल ऐसा खाता है, सिर्फ 1% का अंतर आ रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अब बीएसएनएल पेंशनर्स पर इसका असर क्या है। देखिए आपको मैंने स्पष्ट बता दिया है, एक बार और बता दूं कि नियम का फेरबदल हुआ है, ठीक है। नियम अगर नहीं बदलते तो जो आपका अनाउंसमेंट हुआ था 29 अक्टूबर, ठीक है, 29 अक्टूबर को जो आदेश लागू हुआ था उसके बाद से 233.3% का हुआ था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये जो फेरबदल हुआ है ये नियम से हुआ है। सरकारी नियम कुछ और कहते हैं, यहाँ पर AICPI-IW का डेटा कुछ और बोलता है, ठीक है। वो बोलता है कि अगर मेन पॉइंट पे नहीं है आपके पॉइंट, जैसे कि अगर 20 पॉइंट पे रहता, 20 से प्लस रहता तो 20 कर देता वो। अगर 20 से एक पॉइंट भी माइनस है तो वो सीधा 10 कर देगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर 0.1% का अंतर आ रहा है, ठीक है। अब बीएसएनएल पेंशनर्स पर इसका क्या असर पड़ेगा वो देख लेते हैं। लास्ट थर्ड पॉइंट है, ठीक है। बीएसएनएल के पेंशनर्स के लिए यह आईडीए वृद्धि एक सीधा और बड़ा वित्तीय लाभ है। चूंकि बीएसएनएल के पेंशनर्स आईडीए के दायरे में आते हैं, न कि 7th सीपीसी के डीए दायरे में, इसलिए यह 6.2% की वृद्धि उनके लिए बेहद मायने रखती है, ठीक है। अब यह देखिए बीएसएनएल के पेंशनर्स क्या है, डॉट से पेंशन लेते हैं, तो बहुत सारा ऐसा कंफ्यूजन होता है कि जो 7th सीपीसी चल रही है तो क्या उसका लाभ उनको मिलेगा या फिर नहीं। तो इसलिए यहाँ पर क्या है, 7th सीपीसी के दायरे में आते नहीं है बीएसएनएल के पेंशनर, इसलिए उनको 6.2% की जो वृद्धि दर बढ़ी है वो मिलेगी, ठीक है। मासिक पेंशन में भारी उछाल आएगा। देखिए बढ़ोतरी यानी कि डीए की दर 227.1% से बढ़कर 233.3% हो गई है। वैसे मैंने सब्सक्राइबर ने बोला है कि 233.29% हुई, 1% का दिक्कत आ रही है, लेकिन यहाँ पर सरकारी डेटा के हिसाब से 233.3% हो गई है। अब यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए किसी बीएसएनएल पेंशनर की मूल पेंशन 30,000 रुपये, 30,000, ठीक है। अब पुरानी डीआर 227.1% थी, तो इसका 30,000 का हिसाब से 227.1% कितना बढ़ता है,
68,130 रुपए पुरानी पेंशन आपको मिलती थी। अब यहाँ पर 6.2% की वृद्धि के साथ अगर 233.3% जो बढ़ा है आपका आईडीए दर, उसके हिसाब से ये कितना हो गया, 68,130 से बढ़कर 69,990 रुपए आपकी राशि हो जाती है अगर आपकी बेसिक पेंशन 30,000 रुपए थी तो। अब यहाँ पर मासिक लाभ कितना हो, अभी फिलहाल आपको मंथली लाभ, मंथली बेनिफिट कितना हो रहा है यहाँ पर 1860 रुपए के समथिंग आपको ज्यादा पेंशन मिल रही है। ठीक है, देखिए इसमें आर्थिक सुरक्षा और महंगाई से राहत भी है। बीएसएनएल पेंशनर्स को 1/1/2017 से वेतनमान संशोधन यानी कि पे रिवीजन का लाभ नहीं मिला है। ऐसे में यह हर 3 महीने में होने वाली आईडीए वृद्धि उनकी एकमात्र आय है जो महंगाई का मुकाबला करती है। ठीक है, अब यह वृद्धि उनकी दवाइयों, स्वास्थ्य सेवाओं और बढ़ती जीवन लागत को कवर करने के लिए एक बड़ी मदद करती है, जिससे उनका जीवन स्तर गिरने से बचता है। ठीक है, अब यहाँ पर जब पे रिवीजन अटका हुआ है तब यह आईडीए ही हमारा असली सहारा है। हर तिमाही में यह 2% से 6% की वृद्धि उनकी पेंशन को महंगाई मार से बचाकर रखती है। यह 6.2% की वृद्धि उनके लिए एक बड़ी राहत है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो पॉइंट था हमारा, मेरे सब्सक्राइबर का क्वेश्चन था, वो पूरी तरीके से आई होप आपको पूरी तरीके से उसका जवाब मिल गया होगा डिटेल तरीके से। ये सब नियम का फेरबदल है, 1 पॉइंट वैसे कम हुआ है, सैलरी में बहुत फर्क आ सकता है इससे, सैलरी में बहुत ही फर्क आ सकता है इससे। तो देखिए 1% वैसे इतना मायने नहीं रखता है सरकारी डेटा के हिसाब से, लेकिन जो पेंशनर्स की ज्यादा इनकम है, ठीक है, ज्यादा पेंशन मिलती है तो उनको बहुत ज्यादा फर्क आ सकता है। ठीक है, तो फिलहाल मैंने क्लियर कर दिया आपको कि कैसे ये फर्क हो गया है 1% का। तो आपको इस जानकारी से रिलेटेड और भी कोई डाउट, क्वेश्चन वगैरह रह गए हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट से जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।